फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली स्टडी फोर्स में स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आज हम शुरुआत से यानी विस्तार से जानेंगे जैसे स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसको नोबेल पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। ठीक है, और साथ साथ ये नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार हमने डाल दिए जैसे 1901 ईस्वी में। ठीक है, स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके साथ साथ हम जानेंगे आज नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। ठीक है, तो ये था लॉरेंस बैग। ठीक है, इनकी जो उम्र थी 25 साल। ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला थी मलाला यूसुफजई। ठीक है, इसकी जो उम्र थी 17 साल थी। 17 साल उम्र थी। इसको जो मलाला यूसुफजई थी, ये मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई इन्हें कब प्रदान किया गया था? 10 दिसंबर को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 10 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 2014 को इन्हें ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या है? सबसे कम उम्र में। ठीक है, सबसे कम उम्र में। ठीक है, सबसे कम उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर पुरुषों की बात करी जाए, सबसे कम उम्र में ये है महिला। ठीक है, महिला। ठीक है, अगर हम पुरुषों की बात करें तो सबसे कम उम्र में जो पुरुष थे लॉरेंस बैग। ठीक है, और जो इसकी जो उम्र थी 25 साल थी। ठीक है, 25 साल। ठीक है, और जो मलाला यूसुफजई थी, इसकी जो उम्र थी मात्र 17 ईयर। ठीक है, मात्र इसकी जो उम्र थी 17 ईयर। ठीक है, 17 साल। ठीक है, और 17 साल थे। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके साथ साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। ठीक है, अगर हम सबसे उम्र दराज व्यक्ति की बात करें, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अभी मैं ये टॉपिक ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर लो। ठीक है, तो इनका क्या नाम था? जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, इसको अभी मैं विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में पूछे सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो आप लगाना मलाला यूसुफजई। इन्हें कब प्रदान किया गया? तो इन्हें शांति में, किस चीज़ के लिए दिया गया था? शांति के लिए। ठीक है, शांति के लिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब शुरुआत से समझाते हैं। ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नोट करिए आप। शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में। ठीक है, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत इनकी हुई थी 1901 ईस्वी में। ठीक है, ये लिखा है 1901 ईस्वी
में स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, इतना लिखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हेडिंग डालिए या कुछ भी डालिए, कब प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये कब प्रदान किया जाता है। ठीक है, 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 तो लिखिए 10 दिसंबर 10 दिसंबर लिखिए 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में प्रदान किया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि में प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1901 ईस्वी में 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए स्वीडन की स्मृति में, लिखिए स्वीडन की स्मृति में, इसी के आगे लिखिए स्वीडन की स्मृति में, स्वीडन की स्मृति में, स्वीडन की स्मृति में नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। ठीक है, इतना लिखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब लिखिए कौन प्रदान करेगा। ये कौन प्रदान करेगा। ठीक है, ये कौन प्रदान करेगा, नॉर्वे की संसद। ठीक है, देखिए नॉर्वे की संसद, नॉर्वे की संसद। ठीक है, नॉर्वे की संसद। ठीक है, स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। ठीक है, स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। ठीक है, इतना नोट करिए आप। जैसे नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है 1901 ईस्वी में स्वीडन देश द्वारा। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, कब प्रदान किया था, तो 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्वीडन की स्मृति में नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। ठीक, कौन प्रदान करेगा, तो स्वीडन, नॉर्वे की संसद, स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। ठीक है, अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, जैसे नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। ठीक है, अब हम लिखते हैं। ठीक है, इतना हमने जान लिया, रफ कर रहा हूँ। ठीक है,
एकदम से छिड़कने वाला था। एक नीचे पानी है, खुशबू वाला दिखाई है। ठीक है, अब डाल लीजिए हेडिंग नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित, इसमें लता मौसी तो समझ में आ गई थी, शांत रहे, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, यह उन व्यक्तियों को, यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष, देखिए, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए, मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। ठीक है, प्रदान किया है। ठीक है, लाभ प्रदान किया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट रहा। फिर नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वर्तमान में, ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, ये है उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। ठीक है, समझ में आ गया कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ठीक है, कुछ कमेंट में लिख दो। नोट करना है तो नोट कर लो, शांत रहो। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अब ये लिखेंगे। ठीक है, नोट करिए आप लोग। ठीक, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ठीक है, तो अब उसी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार, पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक, नंबर 2 रसायन, नंबर 3 चिकित्सा, नंबर 4 साहित्य। ठीक है, नंबर 5 शांति। ठीक है, ये जो 5 हैं वर्तमान में, वो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। ठीक है, जो छठा शामिल किया गया था अंतिम में, वो था
अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र सन 1968 में इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1968 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और प्रथम बार इसे 1969 में दिया गया था, प्रथम बार इसे 1916 में दिया गया था, ठीक है। और छठा याद रखेंगे तो अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। अभी मैं कराऊंगा, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रथम मतलब फर्स्ट बार अर्थशास्त्र कब प्रदान किया था? 1916 ईस्वी में, ठीक है। तो अब मैं करा रहा हूँ, ठीक है, आप लिखिए, लिखना चाहें तो लिख लो, मैं समझाया था बस, ठीक है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया था, अब कितने हैं? 6। तो कितने क्षेत्रों में दिया था? 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो पहला लिखिए भौतिक, नंबर 1 भौतिक, ठीक है, फिजिक्स, PHYSICS, ठीक है। नंबर 2 हो जाएगा हमारा रसायन, ठीक है, रसायन। नंबर 2 रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री। नंबर 2 हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए चिकित्सा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा, मेडिसिन। नेक्स्ट नंबर 4 लिखिए, नेक्स्ट नंबर 4 लिखिए साहित्य, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। नेक्स्ट नंबर 5 लिखिए शांति, पीस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 लिखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्र हो गए, जैसे पहला भौतिक, दूसरा रसायन केमिस्ट्री, तीसरा चिकित्सा यानी मेडिसिन, चौथा है साहित्य, पांचवा है शांति यानी पीस, और छठा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्षेत्र हो गए जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक आपने जान लिया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 6 क्षेत्रों में प्रदान किया था, ठीक है। अब डाल लीजिए अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में इस पुरस्कार, अब लिखिए अर्थशास्त्र, देखो इस पुरस्कार की शुरुआत शुरुआत 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1968 ईस्वी में, ठीक है। अगर पूछे प्रथम बार अर्थशास्त्र में पुरस्कार कब मिला, प्रथम बार कब दिए गए थे? प्रथम बार, ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करें, ठीक है, प्रथम बार तो 1969 में, ठीक है, 1969 में दिए गए, ठीक है, दिए गए।
20 मिनट की वीडियो भाई। 1969 ईस्वी में दिए गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और किस किस व्यक्ति को दिया गया था, तो कौन व्यक्ति था वो, फ्रिस्क और फ्रिस्क जॉन फ्रिस्क और जॉन, ठीक है, टिनबर्गेन को दिया गया, ठीक है। तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने टिनबर्गेन को दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार एक किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल पर, ठीक है, नाम पड़ा तो अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर, ठीक है। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1968 ईस्वी में प्रथम बार किसे दिया गया था, तो 1969 ईस्वी में ये व्यक्ति थे फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था, ठीक है। नाम नोबेल पुरस्कार नाम कैसे पड़ा, तो नाम पड़ा था अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अब लिखिए अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट लिखिए अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश, अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश, अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे, ठीक है, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इंजीनियर और उद्योगपति थे, ठीक है, उद्योगपति थे, ठीक है। नेक्स्ट ये अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान था स्टॉकहोम स्वीडन में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, निधन हुआ था 10 दिसंबर, ठीक है, 1896 ईस्वी में, ठीक है। तो लिखिए आप इनका जो जन्म हुआ था, जन्म यानी अल्फ्रेड नोबेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी, ठीक है, 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी, ठीक है, 33 ईस्वी में, ठीक है। इनका जो स्थान था स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान था, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था, इनका 10 दिसंबर, इनका जो निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी, ठीक है, 10 दिसंबर
1896 ईस्वी में, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट लिया इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। लिखिए, इन्होंने, नोट डाल के लिख लीजिए, इन्होंने 1867 ईस्वी में, इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार 14 जुलाई, देखिए 14 जुलाई कहाँ किया था? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में किया, ठीक है, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल जो व्यक्ति थे, इन्हें मौत का सौदागर भी कहते हैं, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए आप, ठीक है, एक बार रिपीट कर ले रहा है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक रसायन, ठीक है, वैज्ञानिक, रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है। इनका जो निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में, ठीक है। और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान भी किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट डाल के लिखिए, आप लिख लिया हो, ठीक है। तो इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार 14 जुलाई कहाँ किया था? इंग्लैंड में, ठीक है। और इन्हें मौत का सौदागर भी कहते हैं। तो इतना लिखिए और मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बताते हैं, ठीक है, आगे का। मजा भी आता। तो इन्हें नोट लिख लीजिए, नोट करके। तो अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर भी कहते हैं, ठीक है, मौत का सौदागर भी कहते हैं, ठीक है, मौत का सौदागर भी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने अपनी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने अपनी वसीयत यानी संपत्ति को 94% कोषदान में प्रदान किया था, ठीक है। तो इसको भी लिखा देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अपनी मृत्यु से पहले लिखिए, अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल की बात करना, ठीक है। अपनी मृत्यु से पहले 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में अपनी वसीयत का वसीयत यानी संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का 94%, अपनी वसीयत का 94% एक कोषदान में प्रदान किया, ठीक है, एक कोषदान में प्रदान किया। ठीक है, प्रदान किया, ठीक है। इतना हमने जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार राशि की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार राशि की, ठीक है। पुरस्कार राशि की
पुरस्कार राशि की, आधे घंटे की वीडियो भाई। होने दे, बोल मत। पुरस्कार राशि की बात करते हैं, ठीक है। तो पुरस्कार राशि में इन्हें बता देता हूँ मैं एक बार। तो पुरस्कार राशि में इन्हें एक स्वर्ण पदक, ठीक है, एक स्वर्ण पदक यानी सोने का मेडल, एक डिप्लोमा यानी एक सर्टिफिकेट, ठीक है, और साथ में इन्हें 11 मिलियन या 10 मिलियन 10.3 करोड़ रुपए, ठीक है, इन्हें प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, ठीक है। तो एक स्वर्ण पदक, ठीक है, एक स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक का मतलब है स्वर्ण माने सोना, ठीक है, सोना। अभी सोना आपने वर्तमान में 2025 में मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है, बेरोजगारी का हाल से बदतर बेहाल है, ठीक है। तो आप सोना, गरीब मजदूरों की हालत बेकार है इस टाइम। तो एक स्वर्ण पदक यानी सोने की जो इस टाइम अगर आप 1 ग्राम भी सोना खरीदते हैं तो कम से कम 1.5 लाख पे पहुंच गया है, 1 लाख से ऊपर पार कर गया है, ठीक है। तो स्वर्ण को कहते हैं सोना, ठीक है, सोना। सोने का मेडल, सोने का मेडल, सोने का मेडल, ठीक है, और एक डिप्लोमा, एक डिप्लोमा, एक डिप्लोमा, एक क्या, डिप्लोमा, एक डिप्लोमा, ठीक है, एक डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, और 11 मिलियन, ठीक है, 11 मिलियन, 11 मिलियन 10.3 करोड़ रुपए, ठीक है, 10.3 करोड़, 10.3 करोड़, ठीक है, करोड़ रुपए। मिनिमम या समथिंग आप 10 मिलियन कह सकते हैं, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपए प्रदान किया, ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम नोट फिर से समझ लेते हैं। एक बार नोट है, ठीक है, नोट में जैसे अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर भी कहते हैं, ठीक है, इससे पहले हमने जान लिया था, ठीक है। इनकी मौत से पहले इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी मौत से पहले यानी 1867 ईस्वी में अपनी वसीयत यानी संपत्ति का 94% एक कोष दान में प्रदान कर दिया, ठीक है। जितने भी मतलब बिजनेसमैन है या मान लो जैसे टाटा मानिए, तो मतलब जो जब ख़त्म हुए थे तो इन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी थी, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी व्यक्ति थे एक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ना देकर, क्योंकि इतनी संपत्ति क्या करेगा बंदा, ठीक है, तो नहीं इन्हें दान कर दी, ठीक है। तो एक जैसे पुरस्कार राशि जो नोबेल पुरस्कार है उसमें कितनी राशि प्रदान किया था, तो एक तो स्वर्ण पदक अगर किसी व्यक्ति को वर्तमान में, अभी वर्तमान में वो भी पढ़ाऊँगा आगे चल के मैं, नोबेल पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया, ठीक है, 2025 में अभी, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसे एक स्वर्ण पदक यानी मेडल दिया जाता है, सोने का मेडल, ठीक, पूरा सोने का होता है, ठीक है, और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो और 11 मिलियन यानी 10.3 करोड़ रुपए प्रदान किया, यानी 10 मिलियन या 11 मिलियन जो भी आए, 10.3 करोड़ रुपए यानी समथिंग 11 मिलियन या 11 मिलियन हो गया, ठीक है। तो आप, ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं, ठीक है। प्रथम प्राप्त करता, ठीक है, इतना हमने जाना था। अब डाल लीजिए प्रथम प्राप्त करता, ठीक है, वर्ष 1901 ईस्वी में, ठीक है, प्रथम प्राप्त करता, प्रथम प्राप्त करता, ठीक है। तो सन 1901 ईस्वी में, देखिए वर्ष 1901 ईस्वी में, वर्ष या सन, ठीक है,
1901 ईस्वी में, ठीक है। 1901 ईस्वी में तो डालिए भौतिक, ठीक है, भौतिक का डाल लीजिए। भौतिक में भौतिक का लिखिए विल्हेम कॉनराड, ठीक है, विल्हेम कॉनराड व्यक्ति थे, विल्हेम कॉनराड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए रसायन, नेक्स्ट लिखिए रसायन, रसायन, रसायन में लिखिए जैकोबिस, हेनरी कस, ठीक है, वैन टी हाफ, ठीक है, वैन टी हाफ, ठीक है, वैन टी हाफ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए शांति में, ठीक है, शांति का लिखिए, शांति का लिखिए जॉन हेनरी डूनेट, ठीक है, जॉन हेनरी डूनेट, जॉन हेनरी डूनेट, जॉन हेनरी डूनेट और फ्रेडरिक पैसो, ठीक है, और फ्रेडरिक पैसो, और फ्रेडरिक पैसो, और फ्रेडरिक पैसो, ठीक है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब डाल लीजिए प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम पुरस्कार, अब महिला की बात कर रहे हैं, महिला विजेता, प्रथम पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी 1901 ईस्वी में, मैडम क्यूरी 1901 ईस्वी में, तो 1901 ईस्वी में मैडम क्यूरी को दिया गया था, ठीक है। तो क्या नाम था उनका, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट लिखिए यह पुरस्कार लिखिए, यह पुरस्कार 1903 ईस्वी है, ठीक है, 1903 ईस्वी, मैडम क्यूरी, ठीक है। अब लिखिए यह पुरस्कार मरणोपरांत, यानी कोई व्यक्ति होता है इन्हें नहीं दिया जाता, आगे जानते हैं। यह पुरस्कार लिखिए, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तथा अधिकतम तीन लोगों को लिखिए, तथा अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो 3 लोगों को, तो अधिकतम 3 लोगों को यह 3 लोगों को एक क्षेत्र में, 3 लोगों को एक क्षेत्र में, ठीक है, एक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अभी तक हम नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ठीक, विस्तार से, ठीक है। तो प्रथम प्राप्तकर्ता व्यक्ति, ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता
सन 1901 ईस्वी में, ठीक है। तो भौतिक में किसे दिया गया था? विल्हेम कॉनराड, ठीक है। रसायन में किसे दिया गया था? जैकोबेस हेनरिकस वैन टी हाफ को, ठीक है। शांति में किसे दिया गया था? जॉन हेनरी डूनेट और फ्रेडरिक पैसो से, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार महिला की बात करें विजेता, तो 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता तथा अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम, ठीक है। अब साहित्य में जानेंगे, ठीक है। ये तो हमारा इतना रहा, ठीक है। अब लिखिए साहित्य में, ठीक है। साहित्य क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। साहित्य में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता, 40 मिनट। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो नीचे लिखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। 1913 ईस्वी में, ठीक है। किस में दिया गया था? तो गीतांजलि में, ठीक है। गीतांजलि में, ठीक है। गीतांजलि में सन 1913 ईस्वी में, ठीक है। इतना नोट करिए आप, ठीक है। फिर लिखिए अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। लिखिए अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत बनर्जी वर्ष अभिजीत बनर्जी ठीक है। इतना लिखिए। फिर नेक्स्ट लिखिए आप शांति को नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो में दिया, ठीक है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साहित्य में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस में दिया गया था? गीतांजलि, सन 1913 ईस्वी, ठीक है। अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो अभिजीत बनर्जी सन 2019 अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, ठीक है। शांति को नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा नोबेल पुरस्कार रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।